अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लोग और कहानियाँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेंडन ग्रीनी की इंतहाई मोटिवेशनल स्टोरी पे। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ब्रेंडन ग्रीनी का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। फ्रेंड्स, ब्रेंडन ग्रीनी वो है जो कि दुनिया के 400 मिलियन लोगों के सेलफोन्स और कंप्यूटर्स में पबजी की सूरत में रहता है। जी फ्रेंड्स, आज हम पबजी के फाउंडर ब्रेंडन ग्रीनी की लाइफ पे बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देता है। इसी तरह पबजी ने भी ब्रेंडन की ज़िंदगी तब्दील कर दी। एक वक्त था कि ये आदमी बेरोज़गार था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो था, लेकिन फिर पबजी ने इसकी ज़िंदगी को रातों रात बिल्कुल तब्दील कर दिया। फ्रेंड्स, ब्रेंडन आयरलैंड में पैदा हुआ और अपने करियर की शुरुआत में ये एक फ़ोटोग्राफर और डीजे था। इसके अलावा ये पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर भी था, यानी ब्रेंडन अपनी ज़िंदगी शादियों में फ़ोटोग्राफी करके और वेबसाइट्स डिज़ाइन कर कर गुजार रहा था और कभी कभार ये डीजे भी बन जाता था। ब्रेंडन को फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसलिए इसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला किया। ब्राज़ील में फ़ोटोग्राफी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन फ्रेंड्स, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ब्रेंडन की शादी ज़्यादा देर ना चल सकी और 2 साल में इसकी तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रेंडन पे मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े। लेकिन फ्रेंड्स, ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोल देती हैं और ब्रेंडन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ब्रेंडन ब्राज़ील में फंस चुका था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वापसी की टिकट लेकर आयरलैंड ही वापस चला जाए। ब्रेंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे बिल्कुल कम कर दिए, यहाँ तक कि घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया। इसी दौरान इसे वीडियोस गेम खेलने की आदत पड़ गई और इसे ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में पता चला। ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट गेम्स की तरफ बढ़ने लगा। 2014 में पैसे जमा करके इसने जहाज़ की टिकट खरीद ली और आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ बेहद नहीं हुआ था। ब्रेंडन के पास पैसे बिल्कुल ना होने के बराबर थे, इसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गया था, यानी इसको आयरलैंड की हुकूमत जिंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे दे देती थी क्योंकि ये बेरोजगार था। ब्रेंडन के लिए इसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी थी। ये 40 साल का हो चुका था और नाकामियों के अलावा इसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और ये अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर पे रहता था। इसके पेरेंट्स भी उसके लिए नहायत परेशान थे और ब्रेंडन के पास करने को कुछ नहीं था, तो इसने फ्री गेमिंग मोड्स बनाने शुरू कर दिए। ब्रेंडन को एक जापानीज फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कुछ लोग कैसे एक जजीरे पर खुद को किस तरह से ज़ोंबी से बचाते हैं और ये कॉन्सेप्ट ब्रेंडन को बहुत पसंद था। ब्रेंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इसी कहानी से मुतासिर होकर एक मोड बना लिया। इसके साथ साथ ये गेम्स को डिजाइन और गेम्स की कोडिंग भी सीखना शुरू हो गया। ब्रेंडन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मा 2 में जो इसने मोड बनाया था वो काफी मशहूर हो गया। इसी दौरान ब्रेंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामी एक गेमिंग कंपनी की तरफ से कॉल आ गई, जिसमें उन्होंने ब्रेंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफर की। ब्रेंडन बहुत खुश था। ये फौरन वेलफेयर ऑफिस गया और उनसे कहा कि इसे अब वेलफेयर के पैसों की जरूरत नहीं है। सोनी के साथ लंदन में 2 साल तक H1Z1 नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ने राता किया और ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड होता है। अननोन दरअसल ब्रेंडन का ही नाम था, जो कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए इस्तेमाल करता था। इसने इसी नाम पर पबजी का नाम रख दिया और यहीं से ब्रेंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए। और पबजी की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रेंडन भी हैरान रह गया। फ्रेंड्स, सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज बिक चुकी थी और मोबाइल पर 200 मिलियन लोग इससे डाउनलोड कर चुके थे। फ्रेंड्स, आज ब्रेंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गुर्बत में जीने वाले ब्रेंडन की आज नेटवर्थ $200 बिलियन है, जो 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रेंडन एम्स्टर्डम में रहता है, लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी ये सिंपल लाइफ गुजारता है। एक इंटरव्यू में ब्रेंडन ने बताया है कि इसने जो भी कमाया है ये खुद से ज़्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। फ्रेंड्स, एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।